कि इस क्वेश्चन में जो है आपको डेटा एक एक एम्प्लॉय का अलग से दिया हुआ था, है ना। इस तरीके से डेटा आपको नहीं दिया हुआ था कि इतने से इतने एज ग्रुप के बीच में इतने लोग हैं, इससे इस एज ग्रुप में इतने लोग हैं, नहीं, आपको वो सारे एम्प्लॉय का इंडिविजुअल एज ही दिया हुआ है और आपको खुद से फ्रीक्वेंसी टेबल जो है कंस्ट्रक्ट करना था। तो हमने मैनुअली इसको गिना कि 60 से 65 के बीच में भाई कितने लोग हैं, उसके बाद कितने लोग हैं, उसके बाद अगले अगले जो क्लास है 70 से 75 उसमें कितने लोग हैं, 75 से 80, तो सब गिन के हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है ना। ये काम जो पहले से पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था ये हमने अभी मैनुअली किया हुआ, ठीक है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस यही अंतर है। अब हमें जो है बाकी चीजें जो हमने किया है ना, कि मिड पॉइंट निकाला, है ना। मिड पॉइंट के बाद जो है हमने एक वो ए अज्यूम किया है ना, मिड पॉइंट कोई भी एक मिड पॉइंट, फिर x माइनस ए अपॉन 5, यानी कि 5 जो है वो क्लास का साइज है, एंड देन f इंटू डी एंड एफ डी स्क्वायर। वही काम सिर्फ यहाँ पे करना है। आई टुक अ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल बिकॉज इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इट माइट बी पॉसिबल दैट आपको खुद से भी एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कि खुद से टेबल कंस्ट्रक्ट करने को दे दिया है, तो उसको में कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच। So just for demonstrating that, I took a slightly different kind of example. ठीक है। और सर ये साइड में क्या किए हैं सर, ऊपर में एज वाला में ये नहीं समझ में आ रहा है। ये ऊपर में ये सही है सर। यस। हाँ, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ये सारे जी क्वेश्चन में 2500 दिया एम्प्लॉय, रहेगा। हाँ 2500 एम्प्लॉय का ये एज है, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तभी तो तुम गिन के बनाओगे ये फ्रीक्वेंसी टेबल। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये दिया रहेगा, ये गिनने के लिए हमने ऐसे कलर कोड कर लिया था कि भाई 70 से, क्योंकि गिनने में आसानी हो, तो फिर उस हिसाब से हमने कलर कोड करके उसको क्या कहते हैं अंडरलाइन कर दिया था अलग अलग कलर से। नंबर्स दिए हुए होंगे, नीचे जो अंडरलाइन है वो हमने खुद के अलग अलग कलर से किया है ताकि आसानी से हम गिन पाए और आप लोग को भी दिख जाए। so we have frequency, we have age group, तो हमें अब जो है मिड पॉइंट एंड बाकी सारी चीजें जो है वो करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हर एज ग्रुप का हमें फ्रीक्वेंसी पता है ना। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्वेश्चन जो कह रहा है उनके पेंशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोल रहा है। एज का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने नहीं बोला जा रहा है, पेंशन का बोला जा रहा है। यानी कि हमें एक नया टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें जो है एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन एज ग्रुप के हर एज ग्रुप का, यहाँ पे देखो हर एज ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ स्टाइपेंड लिखा हुआ है ना, सॉरी स्टाइपेंड बोल रहा हूँ मैं, पेंशन लिखा हुआ है ना, हर एज ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। वो पेंशन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी जो है लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पेंशन के लिए पूछ रहा है, एज के लिए नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो नया टेबल बनाते हैं। So in the new table, first column will be about the pension, right? Pension, लिखी हुई एक्स वाली हो गया हमारी, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट था, है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पे मिड पॉइंट काम कर रहा था वही यहाँ पे जो है पेंशन करेगा, क्योंकि पेंशन में जो है वेरिएशन नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पेंशन जो है, जैसे
अगर मैं 60 से 65 वालों की बात करूं तो सबका पेंशन 12,500 ही है। तो क्योंकि पूरे क्लास का सेम ही है पेंशन, तो मिड पॉइंट भी सेम ही आएगा। तो आपको जो है ना, पहला जो सबसे पहला एज ग्रुप है 60 से 65, उनमें सबका पेंशन 12,500 है। ठीक है, उसके बाद अगला एज ग्रुप का 500 बढ़ते जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। तो अगले अगले वाले का 13,000, तो 13,000 है। उसके बाद अगले ग्रुप का है 13,500। उसके बाद अगले ग्रुप का है 14,000। उसके बाद अगले ग्रुप का है, ठीक है ना। अब पेंशन लिख लिया है, तो एक ए ले लेते हैं। ए हमें बीच वाला ही लेते हैं मोस्टली, तो यहीं पे ए ले लिया। ठीक है, तो एक्स माइनस ए अपॉन आई करते हैं ना। आई यहाँ पे कितना है जी, देखो 500 का डिफरेंस चल रहा है ना। तो द डिफरेंस इज 500, तो बाई 500। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि एक्स एक्स यानी कि ये वाला कॉलम, ठीक है, माइनस ए क्या ले रहे हैं 13,500 अपॉन आई 500। ठीक है, अब देखते हैं आप 13,000 में से 13,500 में से 12,500 गया, कितना बचा 1,000। 1,000 डिवाइडेड बाई 500 है ना। तो सॉरी 12,500 माइनस 13,000 है ना। एक जो है कम है, 13,500 ए है और 12,500 हमारा इस रो में इसका वैल्यू है। तो ऑब्वियसली ये निगेटिव आएगा, है ना। 12,500 में से 13,500 घटाओगे तो -1,000 आएगा। -1,000 बाई 500 आएगा -2। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 13,000 है। 13,000 में से 13,500 घटाओगे तो क्या आएगा, -500। -500 डिवाइड बाई 500 आएगा -1। उसी तरीके से यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि 13,500 माइनस 13,500 जीरो ही होता है। उसको 500 से डिवाइड करो, 5 से हमेशा 0 ही आएगा। 13, और अब देखो 14,000 आ गया। 14,000 में से घटाओ 13,500, 500 आएगा। 500 बाई 500 1, एंड देन 14,500 माइनस 13,500 इज 1000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो ये वाला हमारा था टेबल, है ना, यस दिस वन डी, इसको डी बोलते हैं। तो डी वाला हो गया हमारा। अब जो है फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देते हैं एज इट इज, ये जो फ्रीक्वेंसी हमने लिखा था। तो क्या फ्रीक्वेंसी 7 5 6 4 3, 7 5 6 4 3 है ना। 7 5 6 4 और 3, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एफ डी और एफ डी स्क्वायर लिखा था। एफ डी यानी ये और ये कॉलम का प्रोडक्ट, और और ये और ये कॉलम के स्क्वायर का प्रोडक्ट, वही दोनों हमें लिखना है यहाँ पे भी। एफ डी और एफ डी स्क्वायर, ठीक है। So this is 7, this is -2, it will be what, -14 है ना। ये 5 है, ये -1 है, क्या आएगा जी -5। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके लिखते आना है ना। ये एफ है और ये डी है, ये दोनों कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोडक्ट करके लिखते जाना है हमें। आगे 6 × 0 6 ही होगा, 1 × 4 4 ही होगा, 2 × 3
तो 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4 एंड 2 इंटू 3 6, राइट। इसके आगे जो है एफ डी स्क्वायर विल बी एफ इंटू डी स्क्वायर। ध्यान से देखो, एफ जो है ये वाला है और ये स्क्वायर, तो यानी कि इस कॉलम में जो वैल्यूज है कॉरेस्पॉन्डिंगली टू दी वैल्यूज ऑन दिस इन दिस कॉलम, आपको स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करते आना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको माइनस भी और प्लस भी दिख रहा है, तो माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर करने के बाद तो सब प्लस ही हो जाता है ना, तो इस कॉलम में सारे पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी अनलाइक इन दिस कॉलम। तो यहाँ पे माइनस दो का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 7 क्या होता है 28, ठीक है। उसी तरीके से -1 स्क्वायर इंटू 5 इज 5, 0 का स्क्वायर भी 0, तो उसको मल्टीप्लाई करो 0, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4, एंड देन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इज 12। ठीक है, तो इसका बाय द वे सारी फ्रीक्वेंसी का समेशन जो होता है वो n होता है। n इज इक्वल टू क्या है 25 इम्प्लाई हो तो दिया ही हुआ है, तो 25 लिख देते हैं, वैसे भी जोड़ के उतना ही आएगा, कोई अलग आंसर आपका नहीं आएगा। तो दैट इज दिस एंड सिग्मा, है ना, सिग्मा यानी कि समेशन करते हैं सिग्मा एफ डी एंड हियर सिग्मा एफ डी स्क्वायर, है ना। तो ये सारा जोड़ के हम लिखना है -14 -5 कितना हो गया -19, है ना। और ये प्लस वाला साइड में क्या है 4 और 6 10, तो 10 प्लस में है और -19 माइनस वाले साइड में, -19 10 कितना हो गया -9 आ गया। यहाँ पे 28 5 33 और 33 और 4 37 एंड देन 12 49, राइट। अब सारे वैल्यूज पता है, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू डालेंगे। तो एक्स बार, है ना, मीन का क्या फॉर्मूला है, हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। ए हमने क्या लिया है 13,500, और जो है बाकी की वैल्यूज सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी आपका -9 आ रहा है, तो -9 एंड अपॉन एन। एन जो है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है और इस टेबल में भी हमें दिख रहा है कि 25 ही है। और आई जो है वो क्या है क्लास साइज, तो देखो 500 500 का है डिफरेंस। तो दिस बिकम्स 13,000। अच्छा ये जो है 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो 13,500 और ये 9 -9 टू 20 क्या होगा 9 इंटू 20 क्या हो गया 180, है ना। तो माइनस माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा, -180 आ गया 13,320, है ना। तो मीन आ गया सारे लोगों की, 25 के 25 लोगों की सैलरी का जो है हमें मीन मिल गया है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो भी निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, क्या होता है फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन 25, है ना। यहाँ पे देखो 50 स्क्वायर 49 आ रहा है ना, और एन कितना है 25 है, तो वही मैंने लिख दिया है माइनस ऑफ
सिग्मा ऑफ एफ डी क्या है, 9 है, और ये कितना है, अगेन एन 25 है, तो -9 अपॉन 25 का होल स्क्वायर और इंटू आई, तो आई ठीक है, फिर से मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए बाहर ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मैं इटरेट कर चुका हूँ बट स्टिल ठीक है। अब इसको देखते हैं, सो दिस विल बी बिकम, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 1.353 इंटू 500 है ना, ये आएगा पूरा 1.353 और इंटू ये 500 है, इज इक्वल टू 676.5 है ना, और ये डेटा रुपी में है, सैलरी तो रुपी में है ना, तो सारे 2500 एम्प्लॉयज की सैलरी का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 676.50 है ना। तो एवरेज मंथली पेंशन यानी कि मीन ऑफ द पेंशन भी हमें मिल गया और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें मिल गया, ठीक है ना। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। I will share this screenshot if I have not. So the topic is skewness. Ashish, I think you are mute. I'm trying to unmute you, but you are. I think there is a lot of issue going on. I have switched to mobile data. Perhaps जो थोड़ा क्वालिटी वॉइस और वीडियो का थोड़ा कम हो जाएगा, but at least the class will go on. I don't know why it is happening with the Wi-Fi. आशीष, तो थोड़ा सा ऊपर करिएगा 1 मिनट। हाँ कर रहा हूँ। थोड़ा सा और करिएगा। अच्छा, ये जो एफ डी स्क्वायर है ये कैसे निकला सर? अरे एफ डी स्क्वायर में ना एफ, ये देखो ये एफ है और ये मैंने दिखाया, इसको मैं और थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ अगर तुम लोग को नहीं डी होगा, वो डी हुआ सर। ये डी है, तो एफ डी स्क्वायर में एफ इंटू डी स्क्वायर है, एफ तुम्हारा ये दिया हुआ है और डी का ये सारा वैल्यू है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। अच्छा सर, हम समझ रहे थे पूरा पे स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक। अच्छा क्यूनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्यूनेस का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल छोड़ो, ऐसे जस्ट द वर्ड क्यूनेस का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है झुकाव, है ना, कि किसी एक के तरफ झुक जाना, है ना। कोई भी चीज जो है एक पार्टिकुलर तरफ झुक जाती है ना, या कोई इंसान का प्रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल जो लोग स्वीट टूथ होता है ना, जिनको मीठा पसंद है, उनका क्या कह सकते हैं, उनका वो दे आर स्क्यूड टुवर्ड्स स्वीट डिशेस, वो लोग स्वीट डिशेस के तरफ स्क्यूड है, उनका झुकाव उस तरफ है ना। तो या फिर जो लोग एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी पार्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, उनको उस पार्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली पार्टी की तरफ स्क्यूड होंगे, वो लोग झुकाव होगा उनका, ठीक है। तो स्क्यूनेस का मतलब ये होता है कि झुक जाना किसी एक की तरफ, ठीक है ना, एक अनबायस्ड नहीं रहना, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में झुक जाना, ठीक है। तो अब इसका जो है मैथमेटिकल रेफरेंस समझेंगे, एंड
इससे पहले कि हम डेफिनेशन और उन सारी चीजों की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन और ये सब देखेंगे जिससे कि क्लियर होगी चीजें, ठीक है ना। मैं अगर फॉर एग्जांपल आपके बैच में या किसी स्टूडेंट के बैच में अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट का मैं डेटा लूं, है ना, हाइट का अगर मैं डेटा लूं और लेटर से कि मैं जो है 9 बच्चों का जो है डेटा है मेरे पास, ठीक है, वो 9 बच्चों का जो हाइट का डेटा है वो कुछ ऐसा है कि ये एक्सिस जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट का है और ये जो है हाइट का एक्सिस, ठीक है ना। तो मान लो कि ये 1 है, 2 है, 3 है ना, मान लो और यहाँ पे ये 5 फुट ले लेते हैं, 5.5 फुट ले लेते हैं और एक 6 फुट ले लेते हैं, ठीक है। ये 5, मान लो कि 5 फुट वाला एक ही बच्चा है, ठीक है ना, एक बच्चा जो है 5 फुट का है, 2 बच्चे जो है वो 5.5 फुट के हैं, ठीक है। 3 बच्चे जो है वो मान लो कि 6 फुट के हैं, ठीक है, और इसको आगे कर सकते हैं 6.5 कर लेते हैं और 7 कर लेते हैं, हालांकि बहुत कम हो, ठीक है। और 2 बच्चे मान लो कि 6.5 फुट के और एक बच्चा 7 फुट का है ना। नॉर्मली अगर आप देखोगे इस तरीके की चीजों का तो बीच में है ना जो मिनिमम हाइट है यानी कि 5 फुट और एक बच्चे की जो मैक्सिमम हाइट है 7 फुट, मोस्टली ज्यादातर लोगों का जो हाइट होता है वो बीच में ही आता है ना। सबसे ज्यादा जो है हाइट होगा वो समवेयर इन दी बिटवीन ही होता है। अगर ये हाइट उस तरीके का डेटा, हर डेटा इस जैसा नहीं होता, और हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। लेकिन अगर मैं हाइट क्लास में बच्चों की हाइट की बात करूं तो 6 का रेंज होता है ना आपके क्लास से किसी और क्लास में कि 5.5, जो भी इंडिया का या जो भी एवरेज हाइट होगा उस 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 विंडो में ज्यादातर बच्चे फिट हो जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 5 फुट से 5.6 फुट, है ना, या फिर हो सकता है 5.2 फुट से 5.8 फुट, है ना। तो इसका अगर मैं मिड पॉइंट ज्वाइन करूँ ना, इसका अगर मैं मिड पॉइंट ज्वाइन करूं तो ये ऐसा बनेगा, है ना। या फिर मैं इसको अलग से आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाऊं तो ये ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, सॉरी इसको मैं अलग अलग, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डेटा जो है सिमेट्रिकल है बिल्कुल। मीन से कहने का मतलब ये है कि अगर जो है मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूं ना तो जो इस तरफ का डेटा है मिरर की इस तरफ, बिल्कुल वैसा ही इस तरफ का डेटा आपको आ जाएगा ना, बिल्कुल मिरर इमेज है लेफ्ट और राइट का। अच्छा, ये इसको बोलते हैं, ये जो कर्व है, कर्व को बोलते हैं बेल कर्व, है ना, बेल कर्व, क्योंकि ये देखने में बेल जैसा है, जैसे घंटा होता है ना, उसी टाइप का ये कर्व है, तो इसको बेल कर्व बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये मिरर इमेज है, जैसा कि मैंने पहले बोला, लेफ्ट की तरफ जैसा है बिल्कुल वैसा ही राइट की तरफ है, ठीक है। ये एज उस तरीके का डेटा है ना। लेकिन अब हम दूसरे तरीके का डेटा, अभी मैं स्क्यूनेस जो है इसकी बात जो डिफिनेशन वगैरह हम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको टाइटल लिखा और मैं कुछ जनरल जो है स्टैटिस्टिक डेटा से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ।
मैंने हाइट की बात की, अब मैं दूसरे टाइप का डेटा देता हूँ, है ना। अब मैं बात करता हूँ इनकम की, है ना, लोगों का इनकम कंट्री में इन जनरल, इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, फिर से वही इस तरफ ले लेते हैं नंबर ऑफ पीपल, और इस साइड ले लेते हैं इनकम। तो इंडिया का जो मिनिमम वेज है ना, मिनिमम लेबर कॉस्ट है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है ना, कि इतना तो है आपको देना ही पड़ेगा। ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन उतना जो है लोअर क्लास में, जहाँ पे सबसे ज्यादा फिजिकल वर्क होता है, सबसे ज्यादा सैलरी जो है सबसे ज्यादा जो लोग हैं उसी क्लास में होते हैं। तो क्योंकि लोअर सेगमेंट में, है ना, लेबर क्लास में जनता काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा लोगों काम कर रहा है, उनको सैलरी जो है काफी कम मिल रही है। तो अगर मैं सैलरी यहाँ 0, यहाँ मान लिया 10K, यहाँ 20, है ना, इस तरीके से यहाँ 40, है ना, 80, 1.2 लाख, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बढ़ाऊं आगे, तो आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा लोग जो है यहीं पे रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उस क्लास की जो उसको मिनिमम वेज मिलता है वो काफी ज्यादा संख्या में है एज कम्पेयर टू एजुकेटेड क्लास, जो लोग व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, उसके कंपेरिजन में जो लोअर क्लास के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा हैं। और उनके अलावा भी जो अलग तरीके का काम करते हैं, जिनकी इनकम जो है काफी कम है, वो लोग काफी ज्यादा है ना। तो अभी आप देखोगे कि जो पीक है वो शुरू में ही आ गया, है ना, और उसके बाद जो है जैसे जैसे मैं इनकम बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे लोग जो है कम होते जाएंगे, है ना, है ना। 1 लाख रुपए पर मंथ वाले कम लोग, फिर 10 लाख वाले कम लोग, फिर 1 करोड़ वाले और कम होते चला जाएगा, है ना। ये जो आप देख रहे हो डेटा, इस डेटा को बोलते हैं क्या, पॉजिटिवली स्क्यूड, है ना। ये डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये डेटा जो है इस तरफ झुकी हुई है ना। इफ आई पुट अ मिरर लाइक दिस हेयर, तो आप जो है जो इस तरह इस साइड का जो डेटा है वो मिरर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना, जैसा कि यहाँ पे हो रहा था, है ना, यहाँ पे हो रहा था इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कर्व में, ठीक है। इस टाइप का अगर डेटा है जिसमें कि जो है एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा है कि पीक, है ना, जो मोड होता है, मोड एग्जैक्टली बीच में है, ऐसा नहीं होता है जब, तो क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एंड जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस से बिल्कुल स्क्रैच से स्क्यूनेस को फिर से डिफाइन करूंगा। आज हम जो एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ लास्ट। मान लो कि आपका जो सबसे आसान आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपका सेमेस्टर का कोई एग्जाम होगा, है ना, पूरे बैच को ही वो आसान लग रहा है, तो एक इजी एग्जाम के मार्क्स का मैं बात करूं बैच का आपके, तो है ना, अगेन वही करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड इस साइड कर देते हैं मार्क्स, है ना। तो क्योंकि पेपर काफी आसान था, यहाँ पे मान लिया था 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, 80 एंड 100, है ना। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि पेपर काफी आसान था, तो कम नंबर या 0 नंबर या फेल होने वाले बच्चे, 40 से नीचे वाले बच्चे बहुत कम होंगे, और ज्यादातर बच्चों का मार्क्स काफी बढ़िया आया होगा, है ना। हो सकता है 100 में 100 भी आ गया हो 1-2 बच्चों का, ठीक है। तो ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, जहाँ पे मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके तरफ डेटा जब झुक गया है, इसको बोलते हैं निगेटिवली स्क्यूड, ठीक है ना। ये सारे पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड सबका डेफिनेशन देखें नेक्स्ट लेक्चर में। ये अभी मैं सिर्फ इसलिए बोला हूँ ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए कि स्क्यू होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो है लोअर वैल्यू के तरफ डेटा ज्यादा एक झुका हुआ था, है ना, पीक, पीक जो है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं मॉड, मॉड जो है वो, इसको मॉड बोले हो ना जी, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मॉड अगर लोअर लोअर इंड के तरफ झुका हुआ है ना, 0 के तरफ है, तो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड, और मैक्सिमम वैल्यू की तरफ अगर वो है जो मोड है
तो उसको बोलेंगे हम निगेटिवली स्क्यूड, है ना। तो इसको जो है डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आई एम टेकिंग अटेंडेंस, डू नॉट डिस्कनेक्ट। या एंड आप लोगों को पता होगा कि अभी अब जो है प्रो अकाउंट लिया जा रहा है, तो अटेंडेंस जो है फिर लिया नहीं जाएगा, आपका जो डेटा अपने आप अटेंडेंस का वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उसी से ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो दैट इज दिस। एंड क्यूनेस जो है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।